कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के रुदन करता हुआ, आंसू बहाता हुआ, दिल को दुखाता हुआ वीडियो आज एक सामने आया। हमें भी बड़ा दुख हुआ। कौशल्या माँ की धरती में अगर कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की दुखी है तो हमारा भी मन विचलित होता है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी है। अब बताइए, ये महालक्ष्मी वंदन की बात करते हैं और अपने कांग्रेस की महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं। राधिका जी से आपसे बात हुई क्या? क्योंकि वो बड़ी दुखी हैं। नहीं, मेरी बात है उनका। अच्छा, उनकी भी चर्चा चल रही है कि वो भी भाजपा में जा रही हैं। ऐसा नहीं, हमारी बहन है वो, हमारी बात भी हो रही है और अगर उनका मन दुखी हुआ है किसी वजह से तो हम उनका वो दर्द। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर एक बखेड़ा खड़ा हुआ है। खेड़ा से हुआ ये बखेड़े का विवाद की स्थिति लगातार बनती जा रही है और इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी लेकर हम हाजिर हैं कि आखिर किस बात को लेकर यह विवाद की स्थिति बनी, आखिर कहां से इसकी शुरुआत हुई और आगे उसके बाद क्या क्या चीजें एक एक कड़ी दर कड़ी निकल के सामने आई और अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ। हर एंगल पर करेंगे बात। तमाम तरह की जो चीजें हैं उसकी इनसाइड स्टोरी पर आपके सामने आपको रूबरू कराएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आंतरिक घमासान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और समन्वयक राधिका खेड़ा के साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस भवन में बदतमीजी और गाली गलौज का मामला सामने आया है। इसके आरोप राधिका खेड़ा ने खुद लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राधिका खेड़ा का एक वीडियो भी इसके बाद वायरल हो रहा है जिसमें वो रोते हुए पार्टी को छोड़ने की बात करते हुए सुनी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन का है, जहां पर विवाद के बाद राधिका खेड़ा रोने लगी और उन्होंने इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित कई कांग्रेस नेताओं को फोन लगाया, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि राधिका को इसी बीच पैनिक अटैक आ गया। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां से छुट्टी मिलने के बाद जब वो होटल गई तो अपना दर्द एक एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने शेयर किया। लेकिन पहले ये वीडियो स्क्रीन पर आपको जो दिखा रहे हैं इसको सुनिए कि किस तरह से उन्होंने अपना दर्द बयां किया जब उनके आरोप लगाए कि उनके साथ में पीसीसी दफ्तर में गाली गलौज की गई और बदतमीजी यहां पर की गई। गंभीर आरोप उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग संचार प्रमुख जो हैं उनके ऊपर लगाए। एक बार सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। मैं पार्टी छोड़ के जा रही हूँ आज मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी स्टडी करी थी मैं कुछ चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया जस्ट बिकॉज मेरी सुनील कमाल से बात करी कि पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ मैं भी चिल्लाता है कंटिन्यूसली। मैंने आपको पहले भी बताया मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। सर ऐसा नहीं है, मैं पार्टी छोड़ के जा रही हूँ आज मेरे साथ। तो राधिका खेड़ा का यह कहना है कि 40 साल के जीवन में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे अपमानित किया गया, मेरे ऊपर चिल्लाया गया और बदतमीजी की गई, गाली गलौज किया गया, गेट आउट होने के लिए बोल दिया गया। मैंने मीडिया वालों से बस बात कर ली, इसलिए मुझे अपमानित किया गया। और यह भी उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस तरह से वो चीजें करती रही है। मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूं, यह बात भी उन्होंने कही। मैं पार्टी छोड़कर जा रही हूं, आज जो मेरे साथ में हुआ बदतमीजी हुई, इससे पहले 40 साल में मेरे साथ में कभी नहीं हुआ। तो यह घटनाक्रम कल रात का बताया जा रहा है जब पूरी तरह से पीसीसी दफ्तर में विवाद के बाद स्थिति बनी। अब इसके बाद क्या हुआ यह आपको बताते हैं। और जैसा हमने बताया कि इस पूरे विवाद के बाद ये जब वहां पर वीडियो सामने आया उसके बाद दरअसल पैनिक अटैक हुआ राधिका खेड़ा को, और पैनिक अटैक होने के बाद में इलाज के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया। इस पैनिक अटैक होने से पहले बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं से उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन मदद नहीं मिली। उसके बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल से वापस जब इलाज के बाद में वो होटल पहुंची तो होटल में पहुंचकर उन्होंने एक एक्स पोस्ट किया और इसी से सबसे पहले यह मामला निकल के सामने आया। यही वो पोस्ट था जिसके जरिए सबसे पहले विवाद की जानकारी मीडिया में आई। राधिका ने एक्स पर लिखा कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग
बेटियों को पैरों तले कुचलना चाहते हैं। वो आपको एक बार दिखाते हैं, ये स्क्रीन पर रखिएगा। राधिका खेड़ा ने जो कहा है कि माता कौशल्या के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है, पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाहते हैं। और उन्होंने ये लिखा कि जल्द करूंगी इसका खुलासा। यह कल रात में ट्वीट आया और IBC 24 ने सबसे पहले यह ट्वीट आपके सामने रखा। उसके बाद इस पूरे मामले को धीरे धीरे कई बार परतें खुलने लगी। फिर एक वीडियो आया, जिससे पहले जो वीडियो आया वो हमने आपको दिखाया कि वहां पर वो रोते हुए बता रही हैं कि उनके साथ में बदतमीजी की गई। राधिका खेड़ा ने इसके बाद एक पोस्ट और किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। राधिका खेड़ा ने जो एक और पोस्ट किया है, उसमें अब से कुछ देर पहले उन्होंने लिखा है कि नारी तू अबला नहीं है। यह उन्होंने लिखा है, नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। क्यों नारी लाचार है, लुटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन है हुई धरा ये आज। तो कुल मिलाकर ये उन्होंने अपना दर्द एक बार फिर से बयां किया है। कल भी उन्होंने खास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि कौशल्या माता की धरती पर उनके मायके में अगर बेटियों को पैरों तले पुरुषवादी सोच के लोग कुचल रहे हैं तो ये बहुत गंभीर स्थितियां हैं, इसका खुलासा करूंगी। ये मामला सामने आ चुका है, कांग्रेस पार्टी के ही आपस में विवाद का यह मामला है। इसके बाद वरिष्ठ लोगों से भी IBC 24 ने सवाल पूछा कि आखिर एक महिला के खिलाफ इस तरह की चीजें हो रही हैं और इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये तमाम चीजें निकल के सामने आई। बहरहाल क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया यह आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले इस पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी को समझिए। तो ये बैक टू बैक पोस्ट देखिए, एक्स पर पहले कल शाम उन्होंने पोस्ट किया और उसके बाद अब एक बार फिर से उन्होंने पोस्ट किया और ये कहा कि नारी शक्ति और उनके मन में जो व्यथा है उसका जिक्र किया। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे इस बखेड़े की शुरुआत मंगलवार को हुई। आइए आपको इस पूरे विवाद की इनसाइडर स्टोरी बताते हैं कि कैसे इस विवाद की शुरुआत हुई। कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा और PCC संचार प्रमुख सुशील आनंद के बीच में आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद क्या कुछ हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दौरे की तैयारी पर दरअसल चर्चा हो रही थी, जिसने अब से कुछ देर पहले ये PCB पवन खेड़ा ने यहां पर की है और इसी चर्चा को लेकर ही विवाद हुआ। कांग्रेस से राधिका खेड़ा स्थानीय नेताओं से इस मसले को लेकर चर्चा कर रही थी। दिल्ली में लगातार सक्रिय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और यह चर्चा लगातार हो रही थी कि पवन खेड़ा को यहां पर आना है, फिर उनके कैसे कार्यक्रम होंगे। इन सब के बीच PCC संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आपत्ति जताई कि मीडिया विभाग संचार प्रमुख मैं हूं, लिहाजा यहां पर जितनी चीजें हो रही हैं उसको करने की जिम्मेदारी हमारी है। इस बात को लेकर विवाद हुआ। राधिका खेड़ा के प्लानिंग करने पर स्थानीय नेताओं ने भी फटकार लगाई, कुछ और नेता भी शामिल थे, उन्होंने फटकार लगाई कि आप चूंकि इसका ये काम स्थानीय स्तर पर हो रहा है और यहां पर मीडिया की जिम्मेदारी संभालने की जिम्मेदारी जो है वो एक विभाग को दे रखी है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं और राधिका खेड़ा के बीच इसके बाद जमकर बहस हो गई। पवन खेड़ा के आज का जो कार्यक्रम होना था उस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर इस विवाद की शुरुआत हुई। पहले आपत्ति दर्ज कराई गई सुशील आनंद शुक्ले की तरफ से, बाकी तमाम और नेताओं की तरफ से, और उसके बाद ये डांट फटकार पर राधिका खेड़ा राजीव भवन में ही इसके बाद रोने लगी, क्योंकि उनका ये आरोप उसके बाद की जमकर डांट फटकार लगाई गई, गाली गलौज तक उनके साथ में किया गया और काम में दखल देने के गंभीर आरोप भी लगाए गए। डांट फटकार जब हुई तो राधिका खेड़ा राजीव भवन में ही रोने लगी। और इसके बाद उस दौरान का जो एक वीडियो है वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से उन्होंने अपना दर्द बयां किया। सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका को गालियां दी हैं, ये भी उस दौरान चीजें निकल के सामने आई, चूंकि विवाद हो रहा था भवन में। राधिका खेड़ा रोते हुए इसके बाद दूसरे कमरे में चली गई और इस दौरान वहां पर किसी ने वीडियो बनाया जो सामने भी आया। दूसरे कमरे में जाकर राधिका ने बड़े नेताओं को फोन लगाया, जिसमें बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हैं। भूपेश बघेल समेत किसी बड़े नेता ने लेकिन फोन नहीं उठाया, मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, मदद मांगती रही। यह सब कांग्रेस के भवन यानी कि राजीव भवन के भीतर ही चल रहा था। इसी दौरान राधिका खेड़ा को पैनिक अटैक आया, क्योंकि उसके बाद वो रोने लगी तो उनकी तबीयत बिगड़ी और पैनिक अटैक आने के बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पैनिक अटैक के बाद राधिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां पर उनका इलाज किया गया और अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उन्होंने वापस होटल पहुंची और होटल में पहुंचने के बाद उन्होंने बुरे बर्ताव जो उनके साथ में हुआ उसको लेकर पहला ट्वीट कल रात में किया, जिसका हमने सबसे पहले IBC 24 ने ट्वीट आपको दिखाया था कि उन्होंने लिखा कि कौशल्या माता की मायके में एक बेटी को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और पुरुषवादी मानसिकता के लोग बेटी को पैरों तले रौंदना चाहते हैं। राधिका ने अपने एक्स प्रोफाइल से भूपेश बघेल का फोटो भी हटा दिया,
क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में भी कहा था कि मैं पार्टी छोड़ रही हूं। तो कुल मिलाकर यह तमाम घटनाक्रम हुआ। उसके बाद राधिका ने अपना नाराजगी जाहिर की और आज जब पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे, तो कुल मिलाकर यह तमाम जो घटनाक्रम है पूरी तरह से प्लानिंग हो रही थी। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के आज के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर, किस तरह से तैयारियां करनी है इसकी प्लानिंग को लेकर जब आपस में विवाद हुआ, फिर विवाद गाली गलौज तक पहुंच गया, उसके बाद वीडियो सामने आया, फिर एक्स पोस्ट आई, राधिका ने नाराजगी जाहिर की। अब से कुछ देर पहले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें पवन खेड़ा मौजूद थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधिका खेड़ा नहीं पहुंची, लेकिन सुशील आनंद शुक्ल इस दौरान वहां पर मौजूद थे। वहां पर भी हमारे संवाददाता ने सवाल पूछा तो यह कहा उन्होंने कि इस मामले की हम जांच कर रहे हैं कि आखिर उनको क्या तकलीफ है, राधिका खेड़ा को किस बात को लेकर दुख पहुंचा है, इस बात की हम जांच कर रहे हैं। बहरहाल इन सबके बीच में यह पूरा जो घटनाक्रम निकल के सामने आया, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ चुनाव चल रहे हैं, 2 दौर का चुनाव हो चुका है, तीसरे दौर की तैयारी चल रही है, तीसरा और आखिरी दौर में 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। कांग्रेस पार्टी को जहां एक रणनीति के तहत मैदान में इन 7 सीटों पर लड़ना है, आपस में ही कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों लड़ रहे हैं? IBC 24 के कुछ सवाल हैं जो आपके सामने रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस में अपनी ही महिला नेताओं का अपमान आखिर क्यों हो रहा है? यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हुआ था। चुनाव के समय आपसी रंजिश इतनी आपस में कैसे बढ़ गई कि इस तरह से विवाद सामने आ रहे हैं? कांग्रेस की इतनी बड़ी प्रवक्ता के साथ ऐसा अपमान तो छोटे नेताओं के साथ में क्या होता होगा? राधिका ने बार बार शिकायत की, फिर भी उनकी बात को क्यों नहीं सुना गया? महिला नेता के साथ गाली गलौज पर बड़े नेताओं ने आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि जानकारी यह भी है कि भूपेश बघेल तक को उन्होंने फोन लगाया, लेकिन भूपेश बघेल ने भी फोन नहीं उठाया। बाकी और कई नेताओं को फोन लगाया और यही वजह है कि राधिका खेड़ा ने जो है अब अपने प्रोफाइल से भूपेश बघेल का फोटो भी हटा लिया है। तो पैनिक अटैक जब उनको आया, चूंकि ये भी लगातार हम बता रहे हैं कि विवाद हुआ और उसके बाद में उन्होंने वहां पर रोई और मदद भी मांगी, और जब पैनिक अटैक आया तो दरअसल उनके पास में स्मार्ट वॉच है और स्मार्ट वॉच में भी इस बात की जानकारी आई कि वो पैनिक अटैक का लेवल बहुत ज्यादा है, यानी वो खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया था। इसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में उनका इलाज हुआ, प्राथमिक उपचार के बाद में उनको फिर जब छुट्टी मिली तो फिर वो होटल पहुंची और वहां पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा। वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन सब के बीच कई सारे गंभीर सवाल इस पूरे मसले से खड़े हो रहे हैं, वो सवाल भी आपके सामने रख रहे हैं। अब आगे बढ़ते, चूंकि हमने जैसा बताया कि यही सवाल को लेकर हम पवन खेड़ा के सामने भी पहुंचे कि आपके ही कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी और आपके ही कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आपस में इस तरह की स्थिति हो गई कि एक महिला प्रवक्ता के साथ में गाली गलौज तक हो गई। राधिका खेड़ा विवाद पर AICC के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि किसने क्या गलत बोला, इसकी जांच हो रही है। आपस में छोटा मोटा विवाद हो जाता है, जल्दी ही विवाद का निपटारा कल कर लिया जाएगा। हमारे सहयोगी राजेश मिश्र ने उनसे 1-to-1 बातचीत की है, सुनिए। तो हमारे साथ पवन खेड़ा जी मौजूद हैं, AICC के मीडिया के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस में जो विवाद की स्थिति हो रही है, आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित, तो ये आखिर क्यों हो रही है और कब तक रुकेगी? हर पार्टी में जहाँ बड़ी पार्टी होती है, परिवार होता है, थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, छोटा मोटा विवाद हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विवाद ही हो रहा है। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MPs, मैं जिस राज्य से आता हूँ वहाँ 3 MPs भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, हरियाणा में 2 आ गए, बिहार में 3 आ गए, तो आप क्या कहेंगे उसको? वो तो रूलिंग पार्टी है, वहां से छोड़कर आ गए। आज राधिका जी से आपसे बात हुई क्या? क्योंकि वो बड़ी दुखी हैं। नहीं, मेरी बात है उनका। अच्छा, उनकी भी चर्चा चल रही है कि वो भी भाजपा में जा रही हैं। ऐसा नहीं, हमारी बहन है वो, हमारी बात भी हो रही है और अगर उनका मन दुखी हुआ है किसी वजह से तो हम उनका वो दर्द। ये थे पवन खेड़ा जी और इनका कहना है कि गुटबाज मतलब जो दुर्व्यवहार और जो आपसी जो वाद विवाद की बात होती है वो हर पार्टी में होती है और पार्टी के अंदर संभाल ली जाएगी। और कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो पवन खेड़ा ने सीधे सीधे ये कहा है कि विवाद होता रहता है पार्टी के भीतर, हर पार्टियों के भीतर होता है। यहां पर किस बात को लेकर विवाद हुआ उनसे बातचीत करेंगे और वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं, जबकि हमारे संवाददाता ने यह भी पूछा, क्योंकि उन्होंने रोते हुए ये कहा भी था कि मैं पार्टी छोड़ रही हूं
और उसके बाद में उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर जो है अपनी प्रोफाइल से भूपेश बघेल का फोटो भी हटा लिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो नहीं पहुंची, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके दर्द जो भी है उसके संदर्भ में बातचीत की जाएगी और मसले को सुलझा लिया जाएगा, ये पवन खेड़ा का कहना है। लेकिन इन सब के बीच रायपुर स्थित राजीव भवन में राधिका खेड़ा के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया है। अरुण साव ने कहा कि राधिका खेड़ा का रोता हुआ वीडियो साबित करता है कि कांग्रेस में महिलाओं का कितना सम्मान है। कांग्रेस की महिलाएं कांग्रेस भवन में ही सुरक्षित नहीं है। क्या यही कांग्रेस की नारी न्याय योजना है? सुनिए जरा। हमारे साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव जी यहाँ पर मौजूद हैं। अमित शाह का स्वागत करके वो अभी निकले हैं एयरपोर्ट के सामने। कांग्रेस भवन में क्या हो रहा है? कभी आपस में लड़ रहे हैं प्रवक्ता, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता और के साथ कांग्रेस भवन में दुर्व्यवहार हो गया है। कांग्रेस में गुटबाजी पहले से चल रही थी, सुर फुटबॉल पहले से चल रहा था, मगर अभी तो प्रवक्ताओं के साथ भी कांग्रेस भवन में ही दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या कहना है? कांग्रेस भवन के अंदर कांग्रेस पार्टी के महिला नेत्री के साथ इस प्रकार की अभद्रता और जो रोता हुआ वीडियो राधिका खेड़ा जी का आया है, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का कितना सम्मान है। जब कांग्रेस नेत्री ही सुरक्षित नहीं है कांग्रेस भवन में और उसका सम्मान कांग्रेस भवन में नहीं है और ये कांग्रेस पार्टी नारी न्याय की बात करती है, क्या यही नारी न्याय है कांग्रेस पार्टी का? ये दुर्भाग्यजनक है कि एक महिला के साथ कांग्रेस भवन में इस प्रकार दुर्व्यवहार हो और उनका रोता हुआ वीडियो वायरल हो, तो ये दुर्भाग्यजनक है। ये कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र उजागर करता है और इसलिए कांग्रेस पार्टी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस भवन में जब महिला ही सुरक्षित नहीं है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो कांग्रेस महिलाओं की कितनी इज्जत करती है और आने वाले दिनों में कांग्रेस महिलाओं के लिए क्या कर सकती है, ये बात उजागर होती है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी महालक्ष्मी योजना का जिक्र कर रही है कि उनकी सरकार अगर बनती है तो देश भर की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। अब इसी बात को लेकर कोट करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी भी निशाना साध रही है कि क्या यही है कांग्रेस की नारी न्याय योजना। चूंकि अभी अरुण साव को भी आपने सुना, अरुण साव ये कह रहे हैं कि एक तरफ नारी के न्याय की बात करते हैं और अपनी ही पार्टी के महिलाओं का सम्मान अपनी ही पार्टी के दफ्तर में अगर नहीं हो रहा है तो फिर किस तरह के न्याय की बात पार्टी कर रही है। जाहिर तौर पर अब ये इन तमाम आरोपों से कांग्रेस पार्टी घिरेगी। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं चूंकि विवाद कांग्रेस भवन के भीतर हुआ, लेकिन इस भवन के भीतर हुआ विवाद अब सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ चुका है, इसके वीडियो बाहर आ चुके हैं, तो जवाब तो अब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। इन सब के बीच राजीव भवन में राधिका खेड़ा के साथ में जो विवाद हुआ, भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने मामले पर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है, अब कांग्रेस विनाश की ओर बढ़ रही है। साथ ही केदार गुप्ता ने राधिका खेड़ा को आश्वासन भी दे दिया कि भाजपा मोदी की गारंटी दे रही है, उनको कुछ नहीं होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के रुदन करता हुआ, आंसू बहाता हुआ, दिल को दुखाता हुआ वीडियो आज एक सामने आया। हमें भी बड़ा दुख हुआ। कौशल्या माँ की धरती में अगर कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की दुखी है तो हमारा भी मन विचलित होता है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी है। अब बताइए, ये महालक्ष्मी वंदन की बात करते हैं और अपने कांग्रेस की महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं। तो जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे, कमोबेश वही बात यहां पर केदार गुप्ता ने भी कही है कि एक तरफ कांग्रेस लगातार हर मंच से महालक्ष्मी योजना की बात करती है जिसमें महिलाओं को न्याय देने की बात होती है, महिलाओं को सम्मान देने की बात होती है, सालाना 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात हो रही है। लेकिन पार्टी के दफ्तर के भीतर ही अगर पार्टी की नेता, महिला नेता सुरक्षित नहीं है, उनके साथ अगर इस तरह से गाली गलौज हो रहा है तो सवाल खड़े होंगे। हालांकि दोनों ही पक्षों को सामने आकर अभी बातें क्लियर करनी है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि राधिका खेड़ा ने भी अब तक सिर्फ एक्स पर ही पोस्ट लिखा है, उसके अलावा उन्होंने सामने आकर बात नहीं कही है। एक वीडियो जरूर सामने आया जो हमने आपको दिखाया। तो दूसरी तरफ सुशील आनंद शुक्ला समेत बाकी नेताओं पर जो आरोप लगे हैं, इस पर उनको भी आकर अपनी बात रखनी होगी।
लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस में महिलाओं से विवाद के मामले पहले भी आते रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है। हाल ही के दिनों में जो मामले सामने आए उनमें पीसीसी के सचिव रहे विकास सिंह पर भी छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। एक आदिवासी महिला ने छेड़छाड़ का आरोप विकास सिंह पर लगाया था। वहीं कांग्रेस नेता रहे जयंत साहू पर भी कांग्रेस की ही एक नेता ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। तो कुल मिलाकर ये एक के बाद एक जो मामले निकल के सामने आ रहे हैं और इसके बाद एक नया मामला जिसमें राधिका खेड़ा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ, जिसमें संचार प्रमुख हैं, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए और एक्स पर पोस्ट करके गाली गलौज तक करने के भी आरोप लगाए हैं। तो ठीक चुनाव के समय खेड़ा पर शुरू हुआ बखेड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती बनता जा रहा है। कैसे इससे निपटेंगे? जो आरोप लगे हैं, जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, इसमें कैसे आके जवाब दिया जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर गंभीर आरोप एक महिला लगा रही है तो क्या उन आरोपों की तस्दीक के बाद में जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी पार्टी करेगी? ये बड़ा सवाल है। इससे जुड़ा तमाम अपडेट आपके सामने हम लगातार लेते रहेंगे।